नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में, जिसको हम देश का सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कहें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। ये अपराध चंडीगढ़ से भी घिनौना था। इस अपराध में शामिल आरोपियों का रिश्ता ताकतवर परिवार से था। इस अपराध में कई लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। अजमेर में हुए इस अपराध में आरोपियों ने 19 से 20 साल की लड़कियों को निशाना बनाया था। 30 साल पहले हुए अपराध को पूरा देश देखकर हैरान रह गया था। आज भी उन आरोपियों पर केस चल रहा है। ठीक 3 दशक बाद आज चंडीगढ़ में एक ऐसा ही घिनौना अपराध सामने आया है। 50 से ज्यादा लड़कियों के नहाने का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसके सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे अजमेर के उस सेक्स स्कैंडल के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साल 1992 अजमेर शरीफ की पवित्र धरती पर एक ऐसा सेक्स स्कैंडल सामने आया कि जिसने उसे देखा जाए यूं कहे कि सुना, उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। एक तो नहीं बल्कि 100 लड़कियां ऐसे अश्लील खेल का शिकार बनी। उनमें से कई लड़कियों ने अपनी जान तक देनी पड़ी। अजमेर के नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों के लिए साल 1992 इतना ज़्यादा डरावना था कि वो आज भी इस बारे में अगर बात करती हैं तो उनके चेहरे पर इस बात का डर साफ नजर आता है। बेहद ऊंचे घरानों से ताल्लुक रखने वाली ये लड़कियां उस वक्त हुए इस भयानक सेक्स कांड को भूलना चाहती हैं, जो उनके साथ तब हुआ जब वो महज 18 से 19 साल की थी। एक के बाद एक 100 से ज़्यादा लड़कियों की नग्न तस्वीरें लोगों तक पहुंची। कई तस्वीरें मैगजीन और अखबारों का हिस्सा बनी। लंबे समय तक लोगों के लिए इन लड़कियों की ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही। अजमेर के इस सेक्स स्कैंडल को अगर हम देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में इस मामले का ट्रायल आज भी चल रहा है। आरोपियों को अब भी कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन इस मामले की पीड़ित ज्यादातर लड़कियों ने इससे दूरी बना ली है। उस वक्त उन लड़कियों की उम्र 19 से 20 साल की रही होगी, लेकिन आज ये लड़कियां 50 साल की उम्र के आसपास पहुंच चुकी हैं और ये नहीं चाहती कि ये अपने जख्मों को बार बार कुरेदें। वो भी ऐसे जख्म जो उनको उस उम्र में मिले जब महज उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही की थी। इस नामचीन घरानों की यंग लड़कियों के साथ यौन अपराध किया गया और आरोपी अजमेर के सबसे फेमस चिश्ती परिवार के लोग थे। फासक चिश्ती अजमेर शरीफ का खमीर था और अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। इसके अलावा आरोपी नबीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी अजमेर के फेमस चिश्ती परिवार से ही आते हैं। अजमेर शरीफ की पूरी दरगाह का जिम्मा चिश्ती परिवार के पास ही है। ये परिवार पॉलिटिक्स में भी बेहद ताकतवर माना जाता है और उस दौरान भी अपने राजनीतिक कद का फायदा उठाकर ही आरोपियों ने लड़कियों के साथ रेप किया और उनकी नंगी तस्वीरें लोगों के बीच फैला दी। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत होती है एक लड़की से। अजमेर के इन दरिंदों ने लड़की से दोस्ती कर ली और लड़की को राजनीतिक फायदे का लालच दिया। वो कांग्रेस का एक फॉर्म लेकर लड़की के पास पहुंचे और लड़की को एक कांग्रेस के बड़े लीडर से मिलवाने का झांसा दे दिया और उसे ये झांसा देकर एक फार्म हाउस में ले आए। मुश्किल से 18 से 19 साल की ये लड़की अब फार्म हाउस में इन आरोपियों की गिरफ्त में बिल्कुल अकेली थी। लड़की के साथ फार्म हाउस में रेप किया गया लड़की की नग्न तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली गई। उस जमाने में वीडियो मोबाइल नहीं हुआ करते थे। कैमरे में एक रील डालकर फोटोज और वीडियोज लिए जाते थे, इसलिए कैमरे में ही पीड़ित लड़की की तस्वीरें और वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। अश्लील तस्वीरें बनाने वाले इन आरोपियों की हैवानियत जहां पर ही खत्म नहीं हुई। रेप के बाद उस पीड़ित लड़की को धमकी दी गई कि अगर वो अपनी किसी सहेली को फार्म हाउस में लेकर नहीं आएगी तो उसकी ये तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। बस ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद एक के बाद एक कई लड़कियां इनके पास फार्म हाउस में आती, ये उनके साथ बलात्कार करते, उनकी नंगी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते, फिर एक नई लड़की को आने के लिए ब्लैकमेल करते। नफीस चिश्ती और फासक चिश्ती के कई और रिश्तेदार और दोस्त भी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। कभी एक फार्म हाउस तो कभी दूसरे फार्म हाउस में रोज नई लड़कियों के साथ यौन शोषण करना और उनकी तस्वीरें लेना अब इनका धंधा बन गया था। उस जमाने में कैमरे में रील डालकर तस्वीरें ली जाती थी। जब इन तस्वीरों को डेवलप करने के लिए स्टूडियो में भेजा गया तो स्टूडियो का एक फोटोग्राफर भी इन ऊंचे घराने की लड़कियों का फायदा उठाने की सोचने लगा। फोटोग्राफर ने कई लड़कियों के साथ उनको ब्लैकमेल करके उनका रेप किया। कई महीनों तक ऐसे ही लड़कियों के साथ यौन शोषण होता रहा और वो बदनामी के डर से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस में ले आती। अयाशी का ये खेल खेलने वाले दरिंदे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
इस सब से तंग आकर कई लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिया। कई महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 100 से ज़्यादा लड़कियों की नग्न तस्वीरें इन आरोपियों के पास थी। अब धीरे धीरे की लड़कियों की तस्वीरें मैगजीन में छपने लगी। 21 अप्रैल 1992 को राजस्थान की एक लोकल अखबार में इस खबर को छापा गया। उसके बाद तो जैसे पूरे देश में हड़कंप ही मच गया। कहते हैं कि उस दौरान अजमेर में हालात ये हो गए कि शहर की तमाम लड़कियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। शहर की हर लड़की को लोग शक की नज़र से देखने लगे। अजमेर की लड़कियों के लिए शादी के रिश्ते आने बंद हो गए। कई लोगों ने तो इस डर से अपना शहर तक चेंज कर लिया। कई लड़कियों की आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। मामले की शिकायत हुई तो आरोपी लड़कों और फोटोग्राफर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन चिश्ती परिवार का रुतबा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए बात धीरे धीरे शांत होने लगी। पीड़ित लड़कियां भी शर्म के मारे कोर्ट आने से परहेज करने लगी। 100 में से सिर्फ 17 लड़कियां ने ही न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लिया। इस सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। कई आरोपियों पर मामला अब भी चल रहा है। जो लड़कियां उस समय महज 18 से 19 साल की थी, वो अब दादी नानी तक बन चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। पिछले दिसंबर में भरी अदालत में एक पीड़िता का गुस्सा न्याय व्यवस्था पर फूट पड़ा। उसने कहा कि इतने सालों से मुझे क्यों कोर्ट में बुलाया जा रहा है, अब तो मैं दादी भी बन चुकी हूँ। उस समय जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों के पास पीड़िता के इन सवालों का जवाब नहीं था। सोचिए, चंडीगढ़ में एमएमएस वायरल होने की खबर आई तो उन लड़कियों की जिंदगी कितनी मुश्किल बन गई, जबकि प्रशासन ने इन एमएमएस को रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद की। लेकिन आज से 30 साल पहले हालात कैसे रहे होंगे जब एक छोटे से शहर में लड़कियों की अश्लील तस्वीरें मैगजीन और अखबारों में छपी होंगी, जब लोगों ने अच्छे घराने की इन लड़कियों को बिना कपड़ों की तस्वीरों को देखकर मजे लिए होंगे, तो क्या हालात हुए होंगे उन बेचारी लड़कियों और उनके परिवार के। वो जमाना एमएमएस का नहीं था, तब वीडियो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन ऐसे भयानक सेक्स स्कैंडल को अंजाम देने वाले हैवान तब भी मौजूद थे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस सेक्स स्कैंडल और रेप को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपना फीडबैक और राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।